हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आयत। आज हम रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बना रहे हैं। इसके लिए हमने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ 44 इंच है। कुर्ती में डिज़ाइन लगाने के लिए हमने ये 2 तरह की लेस ली है। ये कुर्ती हम 34 इंच के लिए बना रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे और उसकी लेंथ नापेंगे। कुर्ती की लेंथ हम 45 इंच रखेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे जो कि हमारा 6 इंच आएगा। 6 इंच पर मार्क करने के बाद आर्म होल के लिए हम 7 इंच पर मार्क लगाएंगे। आर्म होल का मार्क लगाने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे जो कि हमारा 8.5 इंच आ रहा है, उस पर हम मार्क लगाएंगे। अब हम हिप लेंथ और कमर लेंथ का मार्क लगाएंगे। हिप लेंथ हमारी 22 इंच आएगी और कमर की लेंथ हमारी 14 इंच आएगी। कमर की विड्थ नापेंगे जो कि हमारा 7 इंच आएगा, तो हम 7 इंच पर मार्क लगाएंगे। फिर हम हिप के लिए मार्क लगाएंगे जो कि हमारा 8.5 इंच है। अब हम तीनों मार्क को मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद हम इसके कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद हमें नेक की ड्राफ्टिंग करनी होगी। नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे और बैक नेक की लेंथ हम 3.5 इंच लेंगे। फ्रंट नेक के लिए हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। नेक की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल का हम शेप देंगे। स्लीव्स की लेंथ हम 27 इंच रखेंगे। मार्क लगाकर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसको हमने एक साइड से 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम नेक के ऊपर रखकर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और पट्टी को हम उल्टी साइड पलटकर एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। नेक रेडी करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करके रखेंगे और ऊपर से हम 14 इंच पर मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमें नेक पर लेस को रखते हुए सिलाई लगानी होगी। लेस को हमें खींचना नहीं है, लूज रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेंटर पे जो हमने 14 इंच पे मार्क किया है, हमें लेस को वहां तक लगाना होगा। देखिए हमने लेस लगा दी है। अब हमें इस पर एक सिलाई और लगानी होगी, एक पैर का गैप देते हुए। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद फैब्रिक का एक पीस लेंगे जिसकी लेंथ 5 इंच है और विड्थ 6 इंच है। वन साइड से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और कुर्ती के नेक पर हम इसको स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें इस पर 37 इंच पर मार्क लगाना होगा लेंथ में, और विड्थ हमें इसके 5 इंच पर मार्क लगाना है, ऊपर भी और नीचे भी, और दोनों निशान को हमें मिला लेना है। और इसी तरह से हमें कुर्ती की दूसरी साइड पर भी ये वाला मार्क लगा लेना है। देखिए हमने दोनों साइड पर मार्क लगा लिया है। अब हमें इस पर लेस लगानी होगी। सबसे पहले हम लेस को उल्टा रखकर इस पर और सिलाई लगाएंगे। इस लेस को हमें 37 इंच तक लगाना होगा जहाँ तक हमने मार्क किया था। इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे।
अब हमें इसको पलटकर सिलाई लगानी होगी इसके ऊपर, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर, और ये लेस हमारी गुम हो जाएगी। दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए एक साइड की हमारी लेस पूरी तरह से लग गई है और बिल्कुल अच्छे से लगी है फिनिशिंग के साथ। अब हमें दूसरी साइड के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर और किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगानी होगी। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमें कुर्ती के कपड़े को फिर से सीधी साइड पलटकर और हमें फिर से सिलाई लगानी होगी। और इसी तरह से हमें कुर्ती की दूसरी साइड पे भी लेस को अटैच करना होगा। 37 इंच पर जो हमने मार्क किया था उसके नीचे हमें अच्छे से निशान लगाना होगा सीधा, और उस पर हमें लेस रखकर सिलाई लगानी होगी। इस लेस को हम उल्टा रखना है। इस सिलाई को हम कंप्लीट करने के बाद लेस को सीधी साइड पलटकर फिर से हम एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से ये लेस भी हमारी गुम हो जाएगी। अब कुर्ती के दामन के लिए हमें फिर से लेस को लगाना होगा। उसके लिए हमने 2 इंच पर एक कट लगा लिया है। 2 इंच ऊपर से हम इस लेस को रखकर सिलाई लगाएंगे और ये 2 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा और कंप्लीट हमारी कुर्ती की लेंथ 42 इंच आएगी। फिर से हमें इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद लेस को पलटकर एक सिलाई लगानी है। अब फैब्रिक को उल्टी साइड पलटकर जो हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। बैक वाला नेक हमने रेडी कर लिया है। अब हमें इस पर फ्रंट वाला पार्ट रखकर शोल्डर पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। उसके लिए हमने 1 इंच पर एक कट लगा लिया है। 1 इंच ऊपर से हम लेस को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटकर एक सिलाई लगाएंगे। फिर इसका जो पीछे का मार्जिन है उसको भी फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इस पर 5 इंच पर मार्क लगाएंगे। फिर से हमें इस लेस को उल्टा रखकर सिलाई लगानी होगी और इसको भी हमें ऐसे ही लगाना है जैसे कि हमने कुर्ती के पैनल पर लगाया था। स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम दोनों स्लीव्स को कुर्ती में जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम कुर्ती पे फिटिंग का मार्क लगाकर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसका चाक और दामन को भी हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आप लास्ट तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।